डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम हनी बी, जिसको हम एपिस भी कहते हैं, मधुमक्खी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जो हनी बी होती है उसका हम क्लासिफिकेशन, अगर हम फाइलम की बात करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। आर्थो का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में, कि आर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडिसेज, यानी कि ऐसे जंतु जो संधियुक्त उपांग जिनके अंदर पाए जाते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर रखे जाते हैं। क्लास हम बात करते हैं इसकी इंसेक्टा। इंसेक्टा की जो विशेषता है कि इसके अंदर जो बॉडी है, एक तो 3 भागों के अंदर डिवाइड रहती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, और इसके अंदर 3 जोड़ी लेग्स पाई जाती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरा, इसकी फैमिली जो है, ऑर्डर जो है इसका हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा में मेनली इसमें जो लक्षण होता है कि इसमें जो झिल्ली युक्त पंख जो होते हैं, मेम्ब्रेनस विंग्स इनके अंदर पाए जाते हैं। इसमें भी 2 डिवीज़न के अंदर हम इसको रख सकते हैं। हाइमेनोप्टेरा में भी जो डिवीज़न होता है, एक तो एंडोप्टेरिगोटा और एक एक्जोप्टेरिगेटा। तो यहाँ हम इसको एंडोप्टेरिगेटा के अंदर रखेंगे, जिसके अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो आंतरिक रूप से विकसित होते हैं। नेक्स्ट, फैमिलीज़ के एपिडी और टाइप्स है इसका एपिस इंडिका। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी कई जो है जातियाँ होती है। एपिस इंडिका भी है, एपिस डोर्सेटा भी है, एपिस फ्लोरिया भी है, और एपिस सिराना, या जिसको हम इंडिका भी कहते हैं, एपिस मेलिफेरा भी। ये 4 प्रकार की इसके अंदर प्रजातियाँ होती हैं। तो यहाँ हम जो है एपिस इंडिका की बात कर रहे हैं, जो भारतीय मधुमक्खी है। सबसे पहले हम इसके हैबिट और हैबिटाट की बात करते हैं कि जो मधुमक्खी है वो कॉमनली जो फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर, या डालियों पे, या इमारतों पे, या फिर ये कोई चट्टानों के ऊपर या बड़े पेड़ों के ऊपर जो है ये अपने छाते बनाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये विश्वव्यापी है। इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह पाई जाती है। सामान्य लक्षण की हम बात करते हैं तो सामान्य लक्षण में, जैसा कि हम इसको हनी बी कहते हैं, इसकी जो लाइफ साइकिल है उसको हम एग, लार्वा और पीपा और एडल्ट, इन 4 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। अंडा, अंडे से फिर लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और उससे फिर एडल्ट का निर्माण होता है। एडल्ट जो होता है उसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। क्वीन होती है, वर्कर होते हैं, और ड्रोन होते हैं। ये तीन होते हैं, रानी और श्रमिक और ड्रोन, या जिसको नर कहते हैं। ये 3 टाइप्स जो है मधुमक्खियों के अंदर होते हैं। क्वीन जो होती है 15 से 20 mm लेंथ की होती है इसमें, जिसके अंदर एंटीना, कंपाउंड आइज, हेड, थोरैक्स और एक लंबा जो इनका एब्डोमेन रीजन होता है वो पाया जाता है। तो ये क्वीन की विशेषता है। इसमें शॉर्ट लेग्स होती है और विंग्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। इनको केवल रॉयल जेली खाने को दी जाती है, और ये लगभग 1500 से 21,000 तक अंडे पर डे देती है। जो वर्कर्स होते हैं उनके अंदर लॉन्ग प्रोबोसिस पाया जाता है। प्रोबोसिस आगे का शुंडनुमा जो संरचना होती है वो वर्कर्स के अंदर पाया जाता है, जो कि जो नेक्टर है उसको सकिंग के लिए, जो परागकण है उनको एकत्रित करने के लिए ये आगे का भाग इनमें इस तरीके का होता है। इसके अंदर जो विंग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर पोलन बास्केट नामक संरचना पाई जाती है। ये इनकी विशेषता है। स्टिंग डंस जो होता है और जो वैक्स ग्लैंड होती है वो इनके अंदर पाई जाती है। जब ये विपत्ति के समय होती है तो अपना ये दंश उपकरण की सहायता से जो है जो शिकारी या प्रीडेटर्स होते हैं उन पर ये दंश मार सकती है। ड्रोन जो होते हैं वो किंग जैसा उनको कहते हैं, और उनके अंदर जो पोलन कलेक्टिंग एपरेटस होता है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता है। जो पोलन बास्केट होती है वो इनके अंदर नहीं पाई जाती है, और वैक्स ग्लैंड भी इनके अंदर नहीं पाई जाती।
इनका जो कार्य होता है केवल जो रानी है उसको फर्टिलाइज करने का होता है, और इनकी जो लंबाई होती है 15 से 17 सेंटीमीटर की होती है। मधुमक्खी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम बात करते हैं या आर्थिक महत्व की बात करते हैं, तो जो इनमें जो मधुमक्खी पालन है वो एक एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देता है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो मधुमक्खी पालन की है बहुत सारे कंट्रीज़ में जो है होती है, और जो हनी भी प्रोड्यूस करती है, एक तो शहद का और एक वैक्स का, मतलब शहद का प्रोडक्शन करती है और जो वैक्स है, मोम है, उसका प्रोडक्शन इनसे होता है। कुछ जो इनके मेडिसिनल प्रोडक्ट है वो भी इनसे बनाए जाते हैं। हनी बी के जो हनी होता है, शहद होता है, उसके अंदर लिगुलोज, डेक्सट्रोज, माल्टोज और एस और वाटर, ये इनके अंदर जो इनका केमिकल कंपोजिशन हम देखते हैं शहद का, तो ये चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। चूँकि मधुमक्खी एक सोशल इंसेक्ट है, सामाजिक कीट है, और इसके अंदर जो है एपिस मेलिफेरा के अंदर ये हम आसानी से हम देख सकते हैं। इनके अंदर जो कॉलोनीज होती है छाते के अंदर, वो बहुत सारे इसके अंदर हज़ारों की संख्या में जो है मधुमक्खियाँ इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन उस एक छत्ते के अंदर एक क्वीन होती है और कुछ 100 के करीब जो है ड्रोन्स होते हैं। हज़ारों की संख्या में इसके अंदर वर्कर्स होते हैं, लगभग 50,000 से लेकर 80,000 तक एक छाते के अंदर वर्कर्स होते हैं। तो वर्कर्स की जो संख्या है वो जो मधुमक्खी का छत्ता है उसके अंदर सबसे अधिक होती है। जो क्वीन और वर्कर्स होते हैं ये फीमेल होती हैं और डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होती हैं। ड्रोन्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, मेल्स होते हैं। किसी भी जो हेल्दी कॉलोनी होती है उसमें जो वर्कर्स हैं या श्रमिक हैं उनका मैक्सिमम नंबर जो होता है वही शो करता है कि ये कॉलोनी जो है हेल्दी है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर कास्ट सिस्टम की, कि मधुमक्खी के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, यानी कि किसी एक छत्ते के अंदर 50,000 से लेकर 1,000 तक जो है मधुमक्खियाँ हैं, तो उसके अंदर 3 डिफरेंट कास्ट उसके अंदर पाई जाती है। एक तो वर्कर, दूसरा ड्रोन और तीसरा क्वीन। जैसा मैंने आपको पहले अभी बताया कि जो वर्कर्स होते हैं वो इनफर्टाइल्स फीमेल होती है, जो ड्रोन होते हैं वो मेल होते हैं, और जो क्वीन होती है वो फर्टाइल फीमेल्स होती है। तो इनके अंदर एक तो पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, क्योंकि मॉर्फिक का मतलब होता है बहुरूपता। तो बहुरूपता से यही है कि मधुमक्खी के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, जिसमें 3 प्रकार की जो संरचनाएं मैंने आपको बताई, जैसा आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इसमें अंदर ड्रोन है, वर्कर है और क्वीन है। ड्रोन, वर्कर और क्वीन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी संरचना में जो डिफरेंस है कि जो क्वीन है उसका उदर लंबा होता है और टेपरिंग होता है, और जो विंग्स होते हैं वो छोटे होते हैं, लेग छोटी होती है। जैसे ड्रोन है, ड्रोन के अंदर जो मैंने आपको बताया कि ये संरचना जैसी इसकी दिख रही है। नेक्स्ट इसके अंदर सबसे पहले हम क्वीन की बात करते हैं। जनरली इसके अंदर जो क्वीन होती है वो एक छत्ते के अंदर सिंगल क्वीन पाई जाती है, और इसका साइज जो होता है 2.5 गुना जो है ज़्यादा होता है वर्कर से। तो इसका जो एब्डोमन होता है वो भी टेपरिंग एब्डोमन होता है, और जो लेग्स होती है, विंग्स होते हैं, वो भी छोटे होते हैं, कलर्स होते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं। और ये जो वर्कर होते हैं उनसे भी 2.8 टाइम्स जो है भारी होती है। इसके अलावा जो क्वीन के अंदर जो महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है वो है ओविपोजिटर। ओविपोजिटर एक जो पीछे की तरफ एक कर्व्ड स्टिंग लाइक एपरेटस इसके अंदर पाया जाता है। एब्डोमन वाला जो रीजन होता है वहाँ पर ये अन्न निक्षेपक या ओविपोजिटर जिसको कहते हैं, ये वर्कर्स जो क्वीन है उनके अंदर ये प्रमुख संरचना पाई जाती है। क्वीन का जो फंक्शन है कि एक तो अंडे देना, अंडे जो है ये एक दिन में बहुत सारी संख्या में अंडे देते हैं। ये सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो फेवरेबल सीज़न होता है उसमें ये ज़्यादा एग्स देती हैं।
और इन अंडों को बाद में, ये जो अंडे होते हैं फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनको किस प्रकार का भोजन दिया जा रहा है। अगर उनको रॉयल जेली खाने को दिया जा रहा है या जो भोजन है वो अगर उनको दिया जा रहा है तो उनसे क्वीन का निर्माण होगा। अगर रॉयल जेली उनको दिया जा रहा है, अगर साधारण भोजन उनको दिया जा रहा है तो उससे फिर वो ड्रोन का या जो दूसरे मधुमक्खी हैं उनसे वर्कर्स का उनका जो है निर्माण होता है। क्वीन जो है सभी जो छत्ते के जो कोष होते हैं उनके अंदर वो वर्कर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो ड्रोन है, ड्रोन में जो मेल होते हैं और ये हैप्लॉइड संरचना होती है, जेनेटिक हैप्लॉइड होती है। ड्रोन में विशेषता है कि ये जो होते हैं वो 24 डे जो डेवलपमेंट का दिन के 24 डे के बाद में ये एडल्ट में विकसित हो जाते हैं और इनको जो है इनके अंदर जो पोलन और नेक्टर कलेक्टिंग ऑर्गन जो होता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। तो इसलिए जो ड्रोन होते हैं वो केवल वर्कर्स के द्वारा जो भोजन उपलब्ध कराया जाता है उसी के ऊपर ड्रोन डिपेंड होते हैं। जो हनी शहद होता है ये स्प्रिंग और समर के टाइम पे जो वर्कर्स के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है वही भोजन जो है ये करते हैं। और जो बसंत ऋतु आती है तो ये फिर इनको जो है छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। इनका जो मेन फंक्शन है वो केवल क्वीन को फर्टिलाइज करना है, एग फर्टिलाइजेशन का काम इनका होता है। और दूसरा काम ये होता है कि जो छत्ता है उसकी जो टेम्परेचर है यानी कि उसकी हीट को ये बनाए रखता है, तो वो अंडों के लिए बहुत आवश्यक होती है। नेक्स्ट है वर्कर्स जो होते हैं ये छोटी संरचना के होते हैं और सबसे अधिक संख्या में ये छाते के अंदर पाए जाते हैं। ये फर्टिलाइज एग्स के द्वारा जो है निर्मित होते हैं। जो क्वीन के द्वारा फर्टिलाइज एग्स जो होते हैं वो वर्कर्स का निर्माण करते हैं। अंडे देने के 20 दिन के बाद में ये एडल्ट बन जाते हैं और इनका जो लाइफ स्पान होता है वो 6 वीक का होता है। इनका कार्य जो होता है कि ये केवल छत्ते के मेंटेनेंस और छत्ते के निर्माण के लिए जो है हमेशा कार्य करती रहती है। उसको उसके निर्माण, उसकी साफ़ सफाई और नेक्टर कलेक्टिंग, पोलन कलेक्टिंग का कार्य और उसमें जो पानी की मात्रा है उसको भी जो है प्रॉपर बनाए रखती है। वाटर क्या रिक्वायरमेंट्स है वो रॉयल जेली निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है, तो इसलिए वाटर की जो मात्रा भी है वो भी छाते के अंदर बराबर बनाए रखी जाती है। नेक्स्ट है स्वार्मिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉलोनी। स्वार्मिंग जो होता है उसमें जो समर के पहले की जो टाइम होता है वहाँ पर ये स्वार्मिंग की क्रिया इसके अंदर होती है। जब छत्ते के अंदर बहुत सारा ओवर क्राउड हो जाता है यानी कि संख्या बढ़ जाती है या छत्ता पुराना हो जाता है तो एक पुरानी रानी जो है बहुत सारे हजारों वर्कर के साथ और सैकड़ों ड्रोन्स के साथ जो है छत्ते से बाहर निकलती है पुराने से और वो उड़ान भरती है। तो जब इनमें कोई सूटेबल प्लेस आता है तो वहाँ पर ये न्यू कॉलोनी का निर्माण करती है, नए छत्ते का निर्माण करती है। और डिफरेंट कास्ट जो है होती हैं, ड्रोन, वर्कर्स और क्वीन, ये सब जाके उसके अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर इनमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है न्यूक्चुअल फ्लाइट और कोपुलेशन। वो स्वार्मिंग वाली फ्लाइट थी, ये न्यूक्चुअल फ्लाइट है। न्यूक्चुअल फ्लाइट के अंदर लगभग 1 सप्ताह के बाद में जब वो नए चैम्बर से बाहर निकलते हैं द क्वीन ड्रोन के साथ जो है हवा में उड़ने लग जाती है और वहाँ पे वो कोपुलेशन की क्रिया करती है। और जो क्वीन है वो ड्रोन से स्पर्मेटोफोर्स प्राप्त करती है और इसके बाद में जो ड्रोन के जेनाइटल पार्ट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं और तुरंत जो है ड्रोन मर जाते हैं। तो ड्रोन का केवल यहाँ पे इतना ही कार्य रहता है। इसके बाद में जो क्वीन होती है वो क्वीन बहुत सारे, जैसे आपने हम अपने जो न्यूक्चुअल फ्लाइट का अपन नाम लिया
तो न्यूट्रल फ्लाइट का मतलब है कि जो एक क्वीन है बहुत सारे ड्रोन के साथ जो एयर में कॉपुलेशन की क्रिया करती है, उसको न्यूट्रल फ्लाइट का कहा गया। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से जो न्यूट्रल फ्लाइट के द्वारा ये दूसरी जो है ड्रोन के साथ उड़ती है, वहाँ पे कॉपुलेशन की क्रिया करती है और ड्रोन वहाँ उसके बाद में मर जाते हैं। डिफरेंट जो कास्ट होती हैं वो अपने डिपेंड रहती है दूसरी कास्ट के ऊपर। जैसे श्रमिक हैं उनके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं कि मेनली जो भोजन बनाने और कलेक्टिंग का कार्य है वो इनके द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से जो मधुमक्खियां हैं उनमें 3 प्रकार की जो कास्ट होती है, ड्रोन, वर्कर और क्वीन, ये प्रमुख रूप से जो है छाते का निर्माण करती है। थैंक यू।